एक्सरसाइज 9.3। ये एक्सरसाइज भी टोटली बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो सिमिलर सॉलिड्स के दरमियान ये दो सिमिलर सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इसी एक टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है कि कैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स, कि हम कैसे दो सिमिलर एक जैसी सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि सिमिलर सॉलिड्स क्या होते हैं। पीछे हमने बात की थी कि अगर सिमिलर फिगर्स हो, फिगर्स की सिमिलर पॉलीगॉन्स की, उनकी बात की थी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सिमिलर सॉलिड्स की, कि अगर मैं दो सॉलिड्स लूं तो उनको मैं सिमिलर कैसे कह सकता हूं। दो सॉलिड्स, अगर मेरे पास दो सॉलिड्स हैं, इफ आई हैव टू सिमिलर सॉलिड्स, तो उनका क्या होगा, दे हैव द सेम शेप, उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये दो सॉलिड्स मैंने ली, इनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए बट पॉसिबली डिफरेंट साइज। लेकिन इन सॉलिड्स का साइज पॉसिबली डिफरेंट होना चाहिए। इसका साइज अगर मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ तो मैंने इसके ढक्कने को खोला और ये इसका साइज, शेप एक जैसी है दोनों की, लेकिन इसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो दोनों का साइज पॉसिबली डिफरेंट है। तो ये मैंने कह दिया कि मैंने दो सिमिलर सॉलिड्स ले ली। मैंने कहा करना क्या, वॉल्यूम निकालना सीखना है दो सिमिलर सॉलिड्स के दरमियान। अब इसको मैं प्रैक्टिकली दो सॉलिड्स को सिमिलर कब कहूंगा, अगर मैं बात करना चाहूँ प्रैक्टिकली, टू सॉलिड्स आर सिमिलर, दो सॉलिड्स तब सिमिलर होंगी इफ दी, अगर लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ये R1 और R2 लेंथ को हम कह दिया कि लेंथ ऑफ द प्रोपोर्शनल साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, एंड और द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। और क्या, ये क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज इक्वल होनी चाहिए, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ आर इक्वल। लेंथ ले ली मैंने H1 एंड H2, लेंथ्स आर इक्वल। तो यही चीज अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल पे। सपोज के तौर पर मैंने ना दो सिलेंड्रिकल सॉलिड्स ले ली, दो सिलेंड्रिकल सॉलिड्स। एक तो सॉलिड्स मैंने बड़ी ले ली, लार्ज सॉलिड, ये वाली, और यहां पर मैं कह दिया कि ये इसकी लेंथ है R2 और यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट होगी, जिसको नाम दे दिया मैंने H2 का। एक और मैंने स्मॉल सिलेंडर ले लिया, R1 और इसकी हाइट मैंने ले ली H1। ये स्मॉलर सिलेंडर है, सपोज कर लिया इसको मैंने R1 ले लिया, R1 इज इक्वल टू 4 और R2 मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर और R2 मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। और हाइट मैंने कह दिया कि इसकी हाइट है पहले स्मॉल सिलेंडर की, इसकी हाइट है जी मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर और बड़े सिलेंडर की हाइट H2 इसकी ले ली मैंने 10 सेंटीमीटर। कहना वो क्या चाह रहा है कि R1 और R2 बराबर होनी चाहिए H1 और H2। R1 मेरे पास कितना है, अब R मेरे पास है 4 और R2 कितना है 5 इज इक्वल टू H1 कितना है 8 और H2 कितना है मेरे पास 10। इनको मैं आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो मेरे पास 4 ओवर 5, यानी कि मेरे पास R1 ओवर R2 बराबर आ गया H1 ओवर H2। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो सॉलिड्स है वो क्या है, सिमिलर है। हेंस यहां से मुझे पता चल गया, हेंस सॉलिड्स आर सिमिलर। यहां से मुझे पता चल गया कि सॉलिड्स है ये सिमिलर है। अब हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम निकालना। आर का मुझे पता है, एच का पता है, हाइट का पता है, उनकी लेंथ का पता है। अब मैंने सीखना है क्या, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम में छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, छोटे सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा, इसको मैं कह दूंगा वॉल्यूम V1, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई R1 का स्क्वायर और H1 V1 पाई वैसे का वैसा ही। R1 मुझे पता है वो कितना है 4 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और H1 का भी मुझे पता है कि H1 कितना है, वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे निकल गया वॉल्यूम, इसको मैंने कह दिया V1 इक्वल टू पाई 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 8, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 36, 48 का लगा 8 4 तो 4 128 पाई। तो यहां से मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर का क्यूब। अब मैंने निकालना है वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना मैं सीखूंगा। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम होगा V2 पाई R2 का स्क्वायर और H2, V2 इज इक्वल टू पाई R2 मेरे पास है 5 और 5 का स्क्वायर लेना है, और H2 मेरे पास कितना है 10। तो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू पाई 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई बाय 10, वॉल्यूम 2 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास बन जाएगा 250 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्या है, दोनों को मैं अब क्या कर दूंगा, वॉल्यूम 1 भी निकल आया मेरे पास, वॉल्यूम 2 भी निकल आया। अब मैंने क्या निकालनी है, इन दोनों वॉल्यूम्स की अब मैं निकालूंगा रेशो, रेशो निकालूंगा मैं V1 ओवर V2। वॉल्यूम 1 मैंने निकाला है 128 पाई, और वॉल्यूम 2 निकाला है मैंने 250 पाई, पाई पाई से कैंसर, मेरे पास बच जाएगा 128 ओवर 25 V1 ओवर V2। अब 128 4 है और 5 है, अब 128 इनको मैं आपस में कैंसल आउट भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। अगर मैं 128 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 64 आता है, इसको 2 के ऊपर कैंसिल किया 64। अब मैंने 250 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो यहां पर आ जाएगा मुझे मेरे पास 125। अब V1 ओवर V2 64। अगर मैं 4 का क्यूब लूं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का क्यूब लूं तो मेरे पास आता है 64, और अगर मैं 5 का क्यूब लूं तो मेरे पास आता है 125। तो V1 ओवर वॉल्यूम 1 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, ये आ जाएगा मेरे पास 4 ओवर 5 होल का क्यूब। तो यहां से मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल आया, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास था R1 और ये था R2 और ये था होल का क्यूब। तो ये मेरे पास निकल आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये इसको मैं कह सकता हूं और H1 ओवर H2 होल का क्यूब, ये चीज में मैं इसको कह सकता हूं। अब इसकी जगह मैं लेंथ भी ले सकता हूं, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का क्यूब। फाइनली ये चीज मैंने निकालनी थी। तो मैंने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1 ओवर V2, ये होगा मेरे पास, पहले तो आएगा मेरे पास R1 ओवर R2 होल का क्यूब, या इसको मैं कह सकता हूं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का क्यूब। एक चीज ये, या फिर V1 ओवर V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का क्यूब। अब हमने पढ़ा था कि हम कहते हैं L1 ओवर L2, जैसे हमने देखा था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको कह सकते हैं ये बराबर होता है K के, और K क्या है, मेरे पास एक स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर। पिछली वीडियो में मैंने इसको कह दिया था स्केलर फैक्टर, लेकिन ये है स्केल फैक्टर। अब यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K का क्यूब, ये एक स्केल फैक्टर है। ये तो बात कर रहा हूं मैं सॉलिड्स की, लेकिन अगर मैं दो कोई सब्सटेंस ले लूं, दो सिमिलर सब्सटेंस ले लूं, कोई मादे दो मैं अगर एक जैसे सिमिलर मादे लूं, तो फिर उनके दरमियान उनका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा। अगर दो मैं सब्सटेंस एक जैसे लूं तो फिर मैं उनको कह सकता हूं कि V1 ओवर V2, अगर मैं दो सब्सटेंस एक जैसे लूं,
V2 is equal to W1 over W2 और W1 over W2 को मैं कह सकता हूँ L1 over L2 होल का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियोज 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि मेरे पास दो स्फीयर अवेलेबल हैं, दो स्फीयर मौजूद हैं और उनकी उसने मुझे रेडियाई के रेशियो दी है, दो स्फीयर के रेडियाई के रेशियो उसने मुझे दी है। क्वेश्चन नंबर 1 और वो रेशियो कितनी है, रेडियाई के रेशियो वो है मेरे पास 3:4। ये क्या है, रेशियो ऑफ रेडियाई, दो स्फीयर के रेडियाई के रेशियो उसने मुझे गिवन दी गई और मैंने फाइंड आउट क्या करनी है, वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। फाइंड मैंने इसमें करना है, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। ये चीज मैंने फाइंड आउट करनी है। अब इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है, वहां पर सीखा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास रेशियो ऑफ रेडियाई, दो स्फीयर की रेडियाई के रेशियो होल का क्या होगा, क्यूब होगा मेरे पास। अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, अब रेडियाई, अब इसके मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की रेडियाई की, रेडियाई 1 की वैल्यू है मेरे पास 3 और 2 है कितना 4 का कितना है क्यूब, V1 ओवर V2, 3 आएगा मेरे पास 9 और फिर 9 3 27, 4 4 16 और 16 4 64। अब ये मैंने वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 1 में यही करना था और ये चीज मैंने निकाली कि 27:64 रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू रेडियाई मैंने निकालनी थी और वो मैंने निकाल ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव द वॉल्यूम इन द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइज। अब इसमें ना उसने मुझे दो टेट्राहेड्रॉन्स शेप दी है और उनकी उसने मुझे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स गिवन है। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स निकालनी है, उनकी साइड्स की मैंने रेशियो निकालनी है। तो क्या है, दो टेट्राहेड्रॉन्स है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है मेरे पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम मेरे पास गिवन है और वो कितनी है, वो है मेरे पास 8:27। फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, फाइंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स, रेशियो ऑफ देयर साइड्स मैंने निकाला। अब पहले तो इसको मैंने लिखा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27। अब मैं उसकी उसने क्या दी, मैंने क्या निकालनी, साइड्स की रेशियो, साइड्स की रेशियो मैंने निकालनी। तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं यूज कर लेता हूं H1 ओवर H2 होल का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम 1 कितना है मेरे पास 8 और वॉल्यूम 2 कितना है 27, H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अब 2 की पावर अगर मैं 3 लूं, 2 to the 4 and 4 to the, मेरे पास बनता है 8। 2 की पावर अगर मैं 3 लूं और 3 की पावर 3 लूं, 3 3 9 और 9 3 27 और H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अगर दोनों तरफ में 1 ओवर 3 से क्या कर दूं, पावर ले लूं दोनों तरफ, इधर भी मैं अगर 1 ओवर 3 ले लूं, इधर भी होल की पावर अगर मैं 1 ओवर 3 ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इन दोनों में से मैंने 3 को बाहर निकालना है, 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 हो जाएगा, H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 3 ओवर 3, ये भी 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, तो मेरे पास H1 ओवर H2 2 ओवर 3 और इसकी रेशियो निकलेगी मेरे पास 2:3। इसमें मैंने टेट्राहेड्रॉन्स की साइड्स की रेशियो निकालनी थी और वो रेशियो मैंने निकाल ली 2:3। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 में दरअसल वो कह रहा है कि मेरे पास में दो राइट कोन्स हैव द वॉल्यूम मीन्स, दोनों राइट कोन्स खाने वाली कोन्स तरह की ना मेरे पास दो कोन्स हैं और उनके उसने मुझे वॉल्यूम की रेशो गिवन है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स की रेशो क्या होगी एंड देयर बेस एरिया, और उनके एरिया की रेशो क्या होगी, रेशो ऑफ देयर साइड्स। यहां पर मैं एच यूज कर रहा था, लेकिन यहां पर मैं यूज कर सकता हूं लेंथ भी, एल भी यूज कर सकता हूं, L1 L2 लेंथ ही मैंने निकालनी है साइड्स की, L1 L2 L1 L2, यहां पर भी L1 L2 L1 और L2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना उसने मुझे दो कोन्स दिए हैं राइट कोन्स, और उसके मुझे वॉल्यूम की रेशो गिवन है। वॉल्यूम रेशो मेरे पास गिवन है, और वॉल्यूम रेशो मेरे पास कितनी है, वो है मेरे पास 64 और 125, 4:125। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो चीजें निकालनी है। पहली चीज देयर हाइट, रेशो ऑफ देयर हाइट एंड रेशो ऑफ देयर बेस एरिया, दो चीजें निकालनी है। पहले तो इसको मैं लिखता हूं इस फॉर्म में V1 ओवर V2 64 ओवर 125। इसमें मैंने दो चीजें निकालनी है। पहली चीज इसमें मैंने निकालनी है रेशो ऑफ देयर हाइट्स, रेशो ऑफ हाइट्स, रेशो ऑफ हाइट्स, रेशो ऑफ हाइट्स निकालनी है। पहले तो मैं ये चीज निकालता हूं। अब मैं जैसे कि फॉर्मूला जानता हूं कि V ओवर V2 बराबर होगा मेरे पास H1 ओवर H2 होल का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम 1 मेरे पास है 64 और 125 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अब इसको भी मैं उसी तरह लिख सकता हूं। अगर मैं 4 की पावर क्यूब लूं और 5 की पावर क्यूब लूं, 5 5 से 25, 25 5 से 125, होल की पावर में क्यूब ले ली, इधर तो मेरे पास 1 H1 ओवर H2। अब दोनों तरफ अगर मैं पावर 1 ओवर 3 लूं, इधर भी 1 ओवर 3 ले ली, इधर भी 1 ओवर 3 ले ली, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल मेरे पास H1 ओवर H2 आ जाएगा 4 ओवर 5। पहली चीज मैंने ये निकालनी है। दूसरी चीज मैंने क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बी चीज जो मैंने इसमें निकालनी है, रेशियो ऑफ एरियाज। तो मैंने उनके एरियाज की रेशियो निकालनी है। अब हमने एरिया का फार्मूला देखा था, एरिया का फार्मूला होगा मेरे पास A1 ओवर A2, ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा मेरे पास H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। इसकी जगह मैं लेंथ भी यूज कर सकता हूँ, हाइट गिवन है तो मैंने हाइट को यूज किया, वैल्यूज को पुट किया। H1 कितनी है मेरे पास 4 ओवर 5 होल का स्क्वायर, तो मेरे पास A1 ओवर A2 आ गया 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 16 रेशो 25। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने दो चीजें निकालनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अननोन वैल्यूज। अननोन चीजें मैंने निकालनी, किसी में मैंने वॉल्यूम निकालना है, किसी में एरिया निकालना है, किसी में रेडिया निकालना है। ये चीजें मैंने निकालनी है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन्स, फाइंड द अननोन। मैंने अननोन फाइंड को, अननोन चीजें निकालनी। अब शेप मेरे पास दो गिवन है। पहली शेप में ड्रा करता हूं कि दो फिगर्स मेरे पास गिवन है। पहली फिगर उसने मुझे दी है स्मॉल फिगर, वो है मेरे पास ये वाली। ये स्मॉल फिगर दी है, इसका वॉल्यूम 1 मैंने फाइंड आउट करना है, और इसकी लेंथ मेरे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसकी मैं लेंथ कह सकता हूँ, हाइट कह सकता हूँ, डजंट मैटर।
अब मैं इससे बड़ी शेप लेता हूं, बड़ी शेप ली मैंने। अब इसका वॉल्यूम मेरे पास है वॉल्यूम 2 बड़ी शेप का, वो है 1536 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये है मेरे पास 16 सेंटीमीटर। फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम 1 मैंने निकालना है इसमें, वॉल्यूम 2 मेरे पास है 1536। फॉर्मूला में यूज करूंगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं कह सकता हूँ H1 लेंथ भी कह सकता हूँ, L1 ओवर L2 होल का क्यूब। वॉल्यूम 1 मैंने निकालना है, वॉल्यूम 2 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 1536 इज इक्वल टू लेंथ 1 कितनी है 12 और लेंथ 2 कितनी है 16 होल का क्यूब। V1 इज इक्वल टू 1536 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 16 होल का क्यूब। अब मैंने क्या किया 1536 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 12 ओवर 16 होल का क्यूब, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम निकल आ गया। पहली शेप का मेरे पास वॉल्यूम 1 मैंने निकालना था और वो मेरे पास निकल आया 648 सेंटीमीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आएगा, और अगर निकालना एरिया, और एरिया मुझे स्क्वायर में मिलेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 पहली फिगर। अब इसकी मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरी फिगर। दूसरी में वही चीज, दो सिलेंड्रिकल शेप है, स्मॉल सिलेंडर एंड बड़ा सिलेंडर, दो सिलेंडर में दिए मैंने इसमें, स्मॉल सिलेंडर और इसकी उसने मुझे हाइट और इसका वॉल्यूम V1, इसका भी वॉल्यूम मैंने 1 निकालना है, और इसकी उसने मुझे हाइट दी है H1 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका ड्रा करता हूं मैं बड़ा सिलेंडर। बड़ा सिलेंडर इसकी उसने मुझे हाइट दी है पहले को, वो होगी मेरे पास H2 और वो है मेरे पास 8.75 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर। और इसका मुझे एरिया गिवन है, वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 171.5 सेंटीमीटर का क्यूब। इसी को भी मैं इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करूंगा कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू हाइट 1 ओवर हाइट 2 होल का क्यूब। वॉल्यूम 1 मैंने निकालना है, वॉल्यूम 2 को मैं इधर लेकर चला जाऊंगा, वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाय H1 ओवर H2 होल का क्यूब। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 मेरे पास कितनी है 2.5 और हाइट 2 है 8.75 होल का क्यूब। 171.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 8.75 होल का क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 1 मेरे पास निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर का क्यूब। तो छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे पास होगा 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर उसने मुझे दो क्यूबिकल शेप्स दी हैं, इसका पार्ट होगा 3, इसका उसने मुझे बड़ा दिया पहले, ये वाला बॉक्स, और इसका एरिया 1, ये है मेरे पास 392 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम 1 मैंने निकालना है बड़ा, और साथ में छोटा बॉक्स गिवन है मेरे पास।
स्मॉल बॉक्स गिवन है, इसका एरिया 2 मेरे पास है 162 और इसका वॉल्यूम है 7 सेंटीमीटर का क्यूब 729। निकालना क्या है? अब ये जो दो शेप्स हैं, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों में मुझे क्या एरियाज गिवन है और वॉल्यूम मैंने निकालना है। सिर्फ ये वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द अननोन, वॉल्यूम निकालना है। पहली चीज मुझे निकालनी पड़ेगी लेंथ। पहली चीज मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ। एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था कि एरिया A1 डिवाइडेड बाय A2 ये बराबर होगा किसके? L1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर के बराबर होता है। अब लेंथ 1 मेरे पास कितनी है? 392। एरिया 1 कितना है और एरिया 2 कितना है? 162 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूंगा, ये और ये कैंसल। अब मैं अगर 392 का अंडर रूट लूं, अंडर रूट 392, तो इसका मुझे मिलेगा 14 अंडर रूट 2, 14 अंडर रूट 2। और अगर मैं अंडर रूट लूं 162 का, तो वो मुझे मिलेगा 9 अंडर रूट 2। यहां पर मेरे पास L1 ओवर L2 ही रह जाएगा। अब ये इससे कैंसल। तो यहां से पहले तो मैंने लेंथ निकाल ली थी, लेंथ की रेशो एरिया से, तो वो मैंने निकाल ली 40:9। अब इस लेंथ की रेशो को इस्तेमाल करके मैं निकालूंगा वॉल्यूम 1 जो मैंने निकालना था। इसको इस्तेमाल करके मैंने वॉल्यूम 1 निकालना है, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 होल का क्यूब। निकालना क्या है? वॉल्यूम 1 V1, यहां पर वॉल्यूम 2 आ जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 यानी 14 ओवर 9 होल का क्यूब। अब मैंने 729 को मल्टीप्लाई करवा देना है 14 ओवर 9 से होल का क्यूब, तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा 2744 यानी 2744। तो इसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा 2744 सेंटीमीटर का क्यूब। ऑब्वियसली ये शेप छोटी है तो उसका वॉल्यूम भी छोटा है, ये शेप बड़ी है तो उसका वॉल्यूम बड़ा है। इसका पार्ट 4, इसके पार्ट 4 में वो कह रहा है कि एक तो मेरे पास बॉल ही ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने छोटी बॉल ले ली और इसका वॉल्यूम 1 है मेरे पास 64 सेंटीमीटर का क्यूब और इसका रेडियस कितना? रेडियस 1 मैंने निकालना है और बड़ी बॉल ले ली मैंने। इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है इससे बड़ा होगा 216 सेंटीमीटर का क्यूब और इसका रेडियस वो होगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि V1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल का क्यूब। वैल्यूज को पुट किया, वॉल्यूम 1 मुझे पता है वो है 64, वॉल्यूम 2 मैंने निकालना है और R1 का भी मुझे वॉल्यूम 2 भी है मेरे पास, वो है मेरे पास 216 और R1 मैंने निकालना है और R2 मेरे पास है 12 सेंटीमीटर और वो होगा कितना है क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं अलग अलग भी R1 का भी क्यूब ले सकता हूँ, 12 का भी क्यूब ले सकता हूँ। 12 का क्यूब इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई बाय 12 का क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब। अब मैंने 64 डिवाइडेड बाय 216 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 12 के क्यूब के साथ, तो इसका आंसर मुझे मिल गया 512 R1 का क्यूब। दोनों तरफ मैंने अब क्या ले ली, इसकी भी पावर 1/3 ले ली, इसकी भी पावर 1/3 ले ली, ये और ये कैंसल। जब मैं 8 की पावर 3 लूंगा, 8 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 R1, ये और ये कैंसल, तो R1 मेरे पास आ जाएगा 8
सेंटीमीटर, और यही चीज मैंने निकालनी थी और निकाली। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उसकी स्टेटमेंट गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के भी दो पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट एक ही है और उसी एक स्टेटमेंट से वही पिछले वाली चीज, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा या वॉल्यूम, एक चीज गिवन हो, चाहे उसमें पता नहीं लेंथ ऑफ रेशियो गिवन है, लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ गिवन है या रेशियो ऑफ एरियाज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ दो सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज, लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। गिवन क्या है, दो कैन्स मैंने ली, उन कैन्स की लेंथ की रेशियो मेरे पास गिवन, रेशियो ऑफ देयर लेंथ मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, दो कैनोनिकल कैन्स की रेशियो ऑफ लेंथ क्या है गिवन है, और वो रेशियो कितनी है 3:2। 3:2। अब ये चीज मेरे पास गिवन है, इसके दो पार्ट है। रेशियो ऑफ लेंथ मेरे पास गिवन है L1/L2 इज इक्वल टू 3/2। पार्ट ए, इसके पार्ट ए में वो कह रहा है कि द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव द सरफेस एरिया, जो बड़ी मेरे पास कैनोनिकल कैन है उसको मैंने कह दिया कि उसका जो सरफेस एरिया है, लार्ज कैनोनिकल कैन, जो बड़ी कैनोनिकल कैन है उसका सरफेस एरिया है, वो है बड़ी कैनोनिकल कैन का सरफेस एरिया 96 मीटर का स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। बड़ी कैन का सरफेस एरिया मेरे पास पता है और मैंने छोटी कैन का सरफेस एरिया निकालना है। अब इसको भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पर मैं रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, AL/A(S). बड़ी कैन का सरफेस एरिया की रेशियो ली छोटी कैन के सरफेस एरिया के साथ, और ये यहां पर लेंथ कितनी है 3/2 और होल का क्या है स्क्वायर, तो A(L/A(S) ये आ जाएगा मेरे पास 3 3 9 2 2 4। A(S) को इधर ले आऊंगा, A(S) और A(L) मेरे पास कितना है 96, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं 96 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4/9 के साथ, 4/9, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 42 यानी तकरीबन 43 मुझे मिल जाएगा। छोटी कैन का जो सरफेस एरिया होगा वो 43 मीटर का क्यूब होगा। अब इसके पार्ट बी में क्या कह रहा है, इसके पार्ट बी में वो कह रहा है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम, छोटी कैन का वॉल्यूम उसने मुझे दिया है और वो है 240 मीटर का क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कैन। अब मैंने बड़ी कैन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, छोटी कैन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कैन, और वो है मेरे पास छोटी कैन का वॉल्यूम उसने मुझे दिया 240 मीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लार्ज कैन मैंने निकालना है, ये फॉर्मूला एरिया का यूज किया, यहां पर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करूंगा कि बड़ी कैन का वॉल्यूम छोटी कैन का वॉल्यूम L ओवर यानी लेंथ 1 लेंथ 2 होल का स्क्वायर, लेंथ की रेशियो गिवन है V(L), छोटी कैन का वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 कितनी है 3/2 होल का क्या होगा, यहां पर होना है क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो बड़ी कैन का जो वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा मेरे पास 240 मल्टीप्लाई बाय 3/2 होल का क्यूब, 810 मीटर का क्यूब, 810 मीटर का। बड़ी कैन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, छोटी कैन का वॉल्यूम 240 इससे कम होगा और वो मेरे पास ऑलरेडी कम है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। अब दो ना सिमिलर मेरे पास वाटर टैंक्स हैं, दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स हैं मेरे पास सिमिलर, और उनकी हाइट्स की रेशियो उसने मुझे कितनी दी है 5:3। दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स के हाइट्स की रेशियो मेरे पास कितनी है, वाटर टैंक्स इनकी हाइट की रेशियो कितनी है मेरे पास h1 और h2, वो है मेरे पास रेशियो 5:3 यानी 5/3। मैंने इसके भी दो ही पार्ट है। पहले में वो क्या कह रहा है, अगर सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर, पार्ट ए, इसमें वो कह रहा है कि अगर सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, बड़े टैंक का सरफेस एरिया, सपोज कर दिया कि मैंने बड़ा टैंक ले लिया, लार्जर टैंक का सरफेस एरिया वो है मेरे पास 250 स्क्वायर मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, मैंने छोटे टैंक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ए ऑफ एस मैंने इसमें निकालना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहां पर एच है तो ए ऑफ एस हाइट 1 h1 और h2, ए ऑफ एल ओवर ए ऑफ एस, ये आ जाएगा मेरे पास h1 ओवर h2। एरिया निकालना तो होल का स्क्वायर होगा, ये कितना है मेरे पास 250 ओवर ए ऑफ एस, h1 कितना है 5/3 होल का स्क्वायर। ए ऑफ एस इधर आ जाएगा, 250 इधर होगा, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा, 3 3 जा स्क्वायर भी मैंने ऊपर कर दिया 9, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू छोटे वाटर टैंक का एरिया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया 250 को, 250 मल्टीप्लाई बाय 9/25 90, तो छोटे टैंक का सरफेस एरिया मेरे पास होगा 90 स्क्वायर मीटर। इसका पार्ट देखते हैं बी में वो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक 270 क्यूब मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। छोटे टैंक का मुझे उसने वॉल्यूम दिया है 270 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक 270 क्यूब मीटर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज टैंक, बड़े टैंक का वॉल्यूम मैंने निकालना है इसमें। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बड़ा टैंक का वॉल्यूम, छोटे टैंक का वॉल्यूम और h1 ओवर h2 होल का क्यूब, क्योंकि अब वॉल्यूम है। छोटे बड़े टैंक का वॉल्यूम तो मैंने निकालना है, छोटे टैंक का वॉल्यूम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कितना है 270, h1 कितना है 5/3 होल का क्यूब। अब मैंने 270 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5/3 के क्यूब के साथ, तो वो मुझे मिल गया 1205 1250। बड़े टैंक का वॉल्यूम होगा मेरे पास 1250 मीटर का क्यूब। तो ये थी एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना सीखा दो सिमिलर फिगर्स का।